हेलो एवरीवन। सो गाइस, द हिंदू एडिटोरियल का पार्सिंग करके देखते हैं। द हिंदू का है ये। आइए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अ लेजेंड मेड। अब लेजेंड मेड का क्या मतलब है? देखिए, किसी ने बहुत बड़ा काम कर लिया हो, बहुत ज़्यादा ख्याति हो गई हो, लेजेंड हो गया हो, और मेड मतलब कोई लेजेंड बन गया। अब लेजेंड कौन बना, कैसे बना, आगे देखते हैं। गुकेश is first among a cohort of young Indian chess geniuses to reach pinnacle। अब इसकी पार्सिंग करते हैं गाइस, आइए आराम से देखिए। हमने देखा यहाँ इज है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया गुकेश। हम बात किसकी कर रहे हैं? गुकेश की कर रहे हैं। गुकेश इज फर्स्ट, हालांकि फर्स्ट से पहले दो भी लगता है, बट कोई बात नहीं। गुकेश इज फर्स्ट, गुकेश पहला है। अब एक प्रेपोजिशन लगा है अमंग, किसके बीच में, किन में से पहला है? फर्स्ट अमंग अ कोहर्ट ऑफ यंग इंडियन चेस जीनियस। ये जो आप देख रहे हो ना, कोहर्ट, कोहर्ट का मतलब होता है ग्रुप। इसको ग्रुप समझो। किसका ग्रुप? जवान इंडियन चेस जीनियसेस का जो ग्रुप है, उन ग्रुप में जो गुकेश है वो पहला है। किस चीज में पहला है? टू रीच, पहुंचने में पहला है। टू रीच, कहां पहुंच गया? पिनाकल। पिनाकल का मतलब होता है हम टॉप लेवल पे, टॉप लेवल पे पहुंचने में वो पहला है, बाकी लोग नहीं पहुंचे, ये पहला व्यक्ति है। आप समझ गए? चलिए आगे देखिए, पार्सिंग करते हैं आगे। आइए। 18-year-old D Gukesh has made his history by becoming the 18th world chess champion। यहां पे अभी रुकते हैं, होल्ड होल्ड। सबसे पहले देखिए यहां पर ईयर लिखा हुआ है, ईयर्स नहीं लिखा हुआ है। अगर आप मान लीजिए कि 25 साल के, तो आप क्या बोलते हो? आई एम 25 ईयर्स ओल्ड कहते हो ना। यहां पर ईयर लिखा है, ईयर्स क्यों लिखा है? क्योंकि जब ओल्ड के बाद अगर आप कोई बॉय गर्ल या कोई नाम ले लोगे ना, तो फिर यहाँ ईयर्स नहीं लिख सकते हो, ईयर लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, लेकिन अगर मैं बॉय लिखूंगा तो आई एम 25 ईयर ओल्ड बॉय, मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा। तो 18 ईयर ओल्ड डी गुकेश, यानी कि 18 साल का डी गुकेश हैज मेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हिस्ट्री, उसने हिस्ट्री बना दी। यहां तो एकदम क्लियर है क्या करके हिस्ट्री बना दी। एक प्रेपोजिशन होता है बाई, और ये बाई अपने साथ जेरेंड लेता है, क्योंकि हर प्रेपोजिशन अपने साथ जेरेंड लेगा अगर एक्शन की आप बात करेंगे। तो बाई बिकमिंग द 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन, बनकर उसने, ये करके बनकर उसने इतिहास रच दिया। क्या बनकर? 18वां वर्ल्ड चेस चैंपियन बनकर वो 18 साल के गुकेश ने एक हिस्ट्री रच दी, इतिहास रच दिया। 18 ईयर ओल्ड है, 18 साल का, और 18वां वर्ल्ड चेस चैंपियन भी वो मतलब जीत गया है, बन गया है। चलिए अब यहां पर क्या है, ये जो विच लगा हुआ है, विच विल मेक हिम द यंगेस्ट टू डू सो। अब ये विच किस चीज को कह रहा है? ये जो वर्ल्ड चेस चैंपियन है ना, इसको कह रहा है कि ये जो वर्ल्ड चेस चैंपियन वो बन गया है, तो ये जो चीज है, तो इस चीज के लिए विच है, विच विल, और ये क्लॉज है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। विच विल मेक हिम, जो उसे बना देगा, द यंगेस्ट, सबसे छोटा, टू डू सो, टू डू सो का मतलब ऐसा करने वाला व्यक्ति, एंड एम्यूलेटिंग द डोयन ऑफ इंडियन चेस, और क्या बना देगा? एम्यूलेटिंग, एम्यूलेट का मतलब क्या होता है? अनुसरण करना, पालन करना। एम्यूलेटिंग द डोयन, डोयन का मतलब होता है जो सबसे टॉप लेवल का होता है ना, एकदम वेटरन टाइप होता है, एकदम टॉप लेवल का, उसको डोयन कहते हैं। एम्यूलेटिंग द डोयन ऑफ इंडियन चेस, इंडियन चेस के टॉप लेवल को का शरण करने वाला बना देगा इसको। जो सबसे इंडियन चेस में जो टॉप लेवल का बंदा होगा, उसको एम्यूलेट करता होगा, उसके जैसा खेलता होगा, अनुसरण करता होगा। गेटिंग द पॉइंट? सेंटेंस को देखिए फिर से, देखिए, विच विल मेक हिम द यंगेस्ट टू डू सो एंड एम्यूलेटिंग द डोयन, यानी कि एम्यूलेट करने वाला। अब आगे देखते हैं। हाँ, उसका नाम भी लिखा है विश्वनाथन आनंद। वो जो डोयन है वो कौन है? विश्वनाथन आनंद, उसको एम्यूलेट करने वाला भी बन चुका है। कॉमा, द ओनली अदर इंडियन टू अचीव द ऑनर। अब यहां पर देखिए ये क्या लिखा हो, द ओनली अदर इंडियन टू अचीव द ऑनर। ये जो विश्वनाथन आनंद है ना,
इसके अलावा गुकेश के अलावा वही दूसरा इंडियन है जो इस ऑनर को प्राप्त कर चुका है, तो उसको अनुसरण ही कर रहा है, तो बन गया ना। अब क्लियर है, यहां तक एकदम क्लियर हो गया। गुकेश मैनेज्ड हिज फीट आफ्टर अ ब्लंडर। देखो मैनेज्ड हिज फीट, अब यहां फीट का क्या मतलब है? मैनेज हिज फीट मतलब उस जीत को, वो जो इसने बहुत बड़ा कारनामा किया, इस कारनामे को कैसे भी कर गया। मैनेज हिज फीट का मतलब वो कारनामा कर गुजराए। कैसे? आफ्टर अ ब्लंडर, एक मिस्टेक के बाद। ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी भूल के बाद। ब्लंडर के बाद लिखा है मेड बाय द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन। अब ये पास्ट पार्टिसिपल है, ब्लंडर के बारे में बता रहा है कि ब्लंडर मेड बाय हुम, किसके द्वारा वो गलती हुई? रेनिंग का मतलब होता है जो इस वक्त वो टाइटल लेकर बैठा हुआ, द रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन, जो करंट का जो वर्ल्ड चैंपियन है ना, उसके द्वारा एक गलती हुई। उस गलती के बाद गुकेश जो है वो कारनामा कर बैठा। कौन है वो रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन? कॉमा करके यहां पर जो लिखा है ना, इसको एपोजिशन कहते हैं, डिंग लायरेन ऑफ चाइना। ये है बंदा, चाइना का है, ठीक है। अब ये जो उसने ये जो कारनामा दिखाया है, ये सब कब हुआ, कहां हुआ, वो दिखा रहा है कि ऑन द 55th मूव। अब ये टेक्निकल टर्म है, 55th मूव रहा होगा, RF2, आई डोंट नो दिस, इन द 14th एंड फाइनल क्लासिकल गेम ऑफ द मैच। 14th और फाइनल क्लासिकल गेम था मैच का, उसमें ये कारनामा कर गुजरा हो। क्यों? क्योंकि जो चाइना का डिंग लायरेन है उसने कोई गलती कर दी, ब्लंडर कर दी। अब देखिए जो टेक्निकल टर्म्स होते उसकी मैं हिंदी क्या बताऊं। कलर चेंज करें जरा फिर से, लाल। यह लिखा है कि द गेम वॉज हेडेड टुवर्ड्स अ ड्रॉ। अब यहाँ गेम हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हेडेड यानी कि ऑफकोर्स पैसिव पास्ट इंडेफिनिट का है कि गेम को ले जाया गया किसकी तरफ? ड्रॉ की तरफ उसको ले जाया गया। बट विद गुकेश प्रेसिंग फॉर एनी एडवांटेज। देखो बट विद गुकेश, अब यहां एक तरीका देखो अखबार का, विद का मतलब तो साथ होता है, गुकेश उसका नाम है तो गुकेश के साथ, तो गुकेश के साथ नहीं है, उस चीज के साथ कि गुकेश जो था। और यहां लिखा है कि प्रेसिंग फॉर एनी एडवांटेज, यानी कि वो एडवांटेज को प्रेस कर रहा था, प्रेसिंग फॉर एनी एडवांटेज इन अ रुक बिशॉप पॉन एंड गेम। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां तक देखो, द गेम वॉज हेडेड टुवर्ड्स द ड्रॉ, गेम ड्रॉ की तरफ ले जाया गया, लेकिन विद गुकेश प्रेसिंग, गुकेश का बार बार जोर देना, प्रेस करना, फॉर एनी एडवांटेज, कोई एडवांटेज मिल जाए, किसमें? इन रुक बिशॉप पॉन। ये मोहरे होते हैं ना चेस में, रुक होता है, बिशॉप होता है, पॉन होते, मोहरे होते, 3 थे। पॉन एंड गेम मतलब जब गेम अंत में जा रहा था तो उस पर बार बार प्रेस करना कि शायद कोई एडवांटेज मिल जाए, ये कहना चाह रहा है। एंड साथ ही साथ क्या? हैविंग एन एक्स्ट्रा पॉन, और एक एक्स्ट्रा पॉन था उसके पास। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म है कि इस चीज के साथ वो जो ड्रॉ की तरफ ले जाया गया, वो ड्रॉ की तरफ नहीं हुआ। इट टुक जस्ट 1 मिस स्टेप, सिर्फ एक गलत स्टेप लिया गया, किसके द्वारा? फॉर डिंग। इट टुक जस्ट 1 मिस स्टेप, एक बस गलत फैसला हुआ, फॉर डिंग टू लूज हिज क्राउन, डिंग के लिए कि अपना क्राउन लूज कर बैठा। एक मिस स्टेप उसने लिया, क्राउन लूज कर बैठा। अब लिखने का तरीका क्या है कि इट टुक जस्ट 1 मिस स्टेप फॉर डिंग टू लूज। एक्चुअली ये फॉर टू का ना इस्तेमाल होता है। मैं बोलूं कि भाई आपको दिल्ली जाने में कितना वक्त लगता है, तो आप बोलते हो इट टेक्स 5 मिनट्स फॉर मी टू गो, तो फॉर मी टू गो ऐसे बोलते हैं ना, वही वाला फॉर है कि इट टुक 1 स्टेप, सिर्फ एक गलत स्टेप जो था वो लिया गया, तो फॉर डिंग टू लूज यानी कि डिंग का अपना क्राउन लूज कर देने में सिर्फ एक मिस स्टेप हुआ। तो हिंदी कहना मुश्किल है, अंग्रेजी का यही स्ट्रक्चर होता है। तो यहां तक समझ गए? चलिए, यानी कि जो मैच ड्रॉ होने के कगार पर था उसे गुकेश के उस जिद ने कि एक एडवांटेज ले लेते हैं, रुक बिशॉप पॉन कुछ है, अंत में ये बचा हुआ एक्स्ट्रा पॉन है, कुछ ऐसा हुआ और वो जीत गया। अब देखो, डिंग वॉज इन पुअर फॉर्म प्रायर टू द मैच, मैच से पहले वो पुअर फॉर्म में था। साफ साफ स्टेट ऑफ बीइंग में लिखा है कि डिंग वॉज इन अ पुअर फॉर्म में था। प्रायर टू का मतलब होता है पहले, टू द मैच, मैच से पहले। बट द चाइनीज जीएम मतलब ग्रैंड मास्टर, द चाइनीज जीएम प्रूव्ड हिज मेटल
प्रूफ हिज मेटल का मतलब है कि अपने टैलेंट को प्रूव किया। लेकिन ये जो चाइना का बंदा जो है ग्रैंड मास्टर था पहले, क्योंकि इसी के पास वो क्राउन था, प्रूव्ड हिज मेटल, इसने अपने उस टैलेंट को प्रूव किया बाय विनिंग द फर्स्ट गेम, पहला गेम ही जीत गया। बाई हमारा प्रेपोजिशन है और यहां पर जेरेंट लग रहा है कि ये करके उसने अपना टैलेंट प्रूव कर दिया। मेटल, ये एक्चुअली प्रूव द मेटल, ये सब बने बनाए फ्रेजेज आते हैं, आप रट लीजिएगा। और क्या हुआ भाई? बाय विनिंग द फर्स्ट गेम, सेटिंग अप अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्ट, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक मुकाबला सेटअप करते हुए वो जीत गया। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। गुकेश वॉन गेम 4 टू टाई द मैच। गुकेश जो है वो गेम 4 जीत गया। क्यों? टू टाई द मैच, मैच को टाई करने के लिए। एंड आफ्टर अ सीरीज ऑफ ड्रॉज, और बहुत सारे ड्रॉ हुए। उन सारे ड्रॉ के बाद गुकेश प्लेड एन एंटरप्राइजिंग गेम 11। एंटरप्राइजिंग मतलब जोरदार, गेम 11 वो खेला टू टेक द लीड लेने के लिए, यानी कि वहां से वो लीड मिल गई उसे। डिंग फॉट बैक ब्रिलियंटली। डिंग ने भी बहुत अच्छी लड़ाई की, फॉट बैक, वापस आया, लड़ा बहुत तरीके से, टू टाई द मैच, फिर से वो मैच को टाई कराने पर आ गया। अगेन विद अ स्ट्रॉन्ग विन इन गेम नंबर 12, और गेम नंबर 12 जीत गया वो, तो टाई की तरफ आ गया। द स्ट्रैटेजीज ऑफ बोथ प्लेयर्स वर एविडेंट। जो उनकी जो रणनीति थी ना दोनों प्लेयर्स की, स्ट्रैटेजीज, ये हमारा सब्जेक्ट है, ऑफ बोथ प्लेयर्स, इनकी, वर, ये वर किसके लिए आया? स्ट्रैटेजीज के लिए आया, प्लेयर्स के लिए नहीं आया। ये वर एविडेंट, वो क्लियर था। एविडेंट का मतलब जो दिख रहा था, स्ट्रैटेजी दिख रही थी उनकी। आगे देखते हैं। गुकेश प्लेड स्ट्रॉन्ग ओपनिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग्स वो खेला, एंड एग्जिबिटेड, दिखाया, टेनासिटी मतलब दृढ़ता, डिटर्मिनेशन दिखाया, वो परसिवरेंस दिखाया, इन ट्राइंग टू गेन एडवांटेजेस, एडवांटेज लेने की कोशिश में उसने वो दिखाया, इन नियर इक्वल पोजीशन, जो लगभग दोनों इक्वल पोजीशन में थे, एकदम बराबरी पे जा रहे थे, और वहां पर वो एडवांटेज ले लिया। जैसे कि द गेम्स प्रोग्रेस, जैसे गेम आगे बढ़ा, ये इक्वल पोजीशन से बाजी मार गया, ये बात कही गई है, ठीक है। डिंग्स प्लान seemed to be to secure a stalemate in the classical games। अब देखो डिंग्स प्लान, जो डिंग्स है उसका प्लान क्या था? उसका जो प्लान था सीम्ड, उसके प्लान को देखकर लग रहा था, डिंग्स प्लान सीम्ड, लग रहा था, कैसा लग रहा था? टू बी, टू सिक्योर, देख लो, टू बी टू सिक्योर, दो इंफिनिटिव का यूज किया गया। ऐसा लग रहा था कि ऐसा है कि वो सिक्योर करेगा, स्टेलमेट मतलब ड्रॉ तक ले जाएगा। स्टेलमेट का मतलब क्या है? ड्रॉ तक ले जाएगा इन द क्लासिकल गेम्स, इस गेम्स में। एंड टू ड्रैग द मैच को ड्रैग करेगा इनटू द शॉर्टर रैपिड, चलो अभी टेक्निकल टर्म है, उसको खींच कर ले आएगा फटाफट में, शॉर्टर रैपिड फटाफट में ले आएगा। एंड इफ नीड बी, और अगर जरूरत हो, नीड बी एक्चुअली बने बनाए आते हैं, इफ नीड बी का मतलब है कि अगर जरूरत हो, तो अगर जरूरत हो ब्लिट्स फॉर्मेट, फिर वो फास्ट पे ले जाएगा, मतलब पहले वो खींच कर लाएगा शॉर्टर में, देखो साफ साफ लिखा है, एंड टू ड्रैग द मैच इनटू द शॉर्टर रैपिड में खींच कर लाएगा। एंड इफ नीड बी, अगर जरूरत हो ब्लिट्स फॉर्मेट्स, तो ये ब्लिट्स फॉर्मेट्स का मतलब है कि ये पूरा समझो कि ही विल ड्रैग द मैच इनटू ब्लिट्स फॉर्मेट, फास्ट फॉर्मेट्स पे ले जाएगा। एंड टू यूज हिज स्ट्रेंथ, और अपने स्ट्रेंथ को यूज करने के लिए, अपने ताकत को यूज करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने ताकत को यूज करने के लिए ऐसा वो करेगा, अपने पावर को दिखाने के लिए कभी शॉर्ट में ले आएगा, कभी ब्लिट्स कर देगा, ये बात कही गई है, ठीक है। तो सेंटेंस को अगर मैं ब्रेक करूं तो ब्रेक यही है कि हम बात कर रहे हैं प्लान की, कि प्लान ऐसा दिख रहा था कि वो ऐसा करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, स्टिकिंग टू हिज स्ट्रैटेजी, अब आईएनजी लगा है, तो या तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या जेरेंड होगा, देख लेते हैं। स्टिकिंग टू हिज स्ट्रैटेजी, अपने रणनीति को फॉलो करते, स्टिक का मतलब होता है चिपक जाना, यानी कि पालन करना, तो पालन करते हुए कैसी स्ट्रैटेजी थी? ऑफ पुशिंग थ्रू इक्वल पोजीशन में है, और पुश थ्रू का मतलब और धक्का दे रहे कि कुछ तो अच्छा हो जाए, तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, स्टिक एकदम लगा हुआ है, स्ट्रैटेजी से चिपका हुआ है, उसको फॉलो करते हुए गुकेश हैड द लास्ट लाफ। कितना चाहिए इडियम है ना, हैड द लास्ट लाफ, इसका मतलब होता है कि आखिरी बाजी मार ली।
अपने आप को पुश करते हुए कि मैं इक्वल हूं, थोड़ा ऊपर करते 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 ही हैड द लास्ट लाफ, वो आखिर जीत ही गया। देख रहे हो? अब आपने देखा कि गाइस 50% मैंने पढ़ाया, सेंटेंस को तो मैं ब्रेक कर रहा हूं, साथ साथ कई बार ईडियम्स भी आते हैं, कई बार टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिनका कोई उपाय नहीं। अब जो चेस जानता होगा उन्हें पता है कि पॉन क्या है, या जो नाम रहते हैं, बिशॉप क्या है, टेक्निकल टर्म है। ये ब्लिट्स क्या है, ये शॉर्टर रैपिड क्या है, इनकी हिंदी करने से कुछ फायदा नहीं। ये तो अगर आप कोई बैंक से रिलेटेड कोई आर्टिकल होगा तो बैंकिंग के टर्म्स आपको याद होने चाहिए, इसका कोई उपाय नहीं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। इसकी मैं हिंदी कैसे करूं? मैं तो वैसा का वैसे ही बोलूंगा, मैं सेंटेंस ब्रेक कर सकता हूं। चलिए आगे देखते हैं। द चेन्नई बोर्न ग्रैंड मास्टर्स मेंटल टफनेस, ठीक है, चेन्नई बोर्न यानी चेन्नई में पैदा हुआ ग्रैंड मास्टर का जो मेंटल टफनेस था, मेंटल एकदम मेंटली बड़ा टफ था, वो जो टफनेस था, एंड विजडम जो उसकी समझदारी थी, बुद्धि थी, बियॉन्ड हिज एज, वो उसके एज से भी परे थी, मतलब एज कुछ नहीं उसके सामने। तो ये जो उसकी थी ना ग्रैंड मास्टर की मेंटल टफनेस और विजडम, हैव बिन हिज कॉलिंग कार्ड, हैव बीन यही रहा है, शुरू से यही रहा है, हिज कॉलिंग कार्ड। कॉलिंग कार्ड का मतलब जो एक होता है ना एकदम यूनिक स्टाइल, वो ग्रैंड मास्टर का जो यूनिक स्टाइल था ना, कौन सा ग्रैंड मास्टर तो चेन्नई में पैदा हुआ था, उसके पास कौन सा स्टाइल था, जो कॉलिंग कार्ड क्या था उसका, मेंटल टफनेस और विजडम, ये दोनों थे। हिज स्टडी राइज, लगातार राइज करते रहना, वॉज ड्यू टू हिज डेडिकेशन, जो बार बार राइज कर रहा था ना, वो किस वजह से था, ड्यू टू हिज डेडिकेशन, उसके डेडिकेशन लगन के कारण था, एंड हिज एक्सेलरेटेड पाथ टू ग्लोरी। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है? आप जब गाड़ी में एक्सेलरेट करते हो यानी कि आप बहुत तेज कर देते हो, तो बहुत तेज गति वाला जो रास्ता था, पाथ, जो ग्लोरी की तरफ ले जाए, ग्लोरी मतलब आप उस नो फेम की तरफ ले जाए, तो एक्सेलरेटेड यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है ना, V3, हिज एक्सेलरेटेड पाथ, एकदम गति वाला जो पाथ है जो डायरेक्ट ग्लोरी की तरफ ले जाएगा, वॉज हेल्प्ड बाई, वो हेल्प किया गया बाय द वर्क डन बाय हिज सेकेंड्स। अभी बात किसकी की जा रही है यहां पर? चेन्नई, हाँ चेन्नई बोर्न है ना, यानी कि गुकेश की बात की जा रही है, चाइना नहीं है ना, यानी कि यहां पर बातें की जा रही है गुकेश की। क्या अब तो ग्रैंड मास्टर बन गया ना, तो चेन्नई बोर्न ग्रैंड मास्टर, जो चेन्नई का रहने वाला है गुकेश, जो कि ग्रैंड मास्टर बन गया, उसका जो मेंटल टफनेस और विजडम है ना, वो बिल्कुल उसके एज से परे है, एज के कंपेयर टू एज कुछ नहीं है, एज कम है, ये सब ज़्यादा है। तो ये हमेशा से ही उसका कॉलिंग कार्ड रहा है, यानी कि एक स्पेशल जो क्वालिटी होती है ना वो यही है, और उसका लगातार जो राइज करना है वो किस वजह से, ड्यू टू हिज डेडिकेशन, वो डेडिकेटेड रहता है उस वजह से है, एंड हिज एक्सेलरेटेड पाथ, तो फटाफट जो रास्ता है ना ग्लोरी की तरफ, वॉज हेल्प्ड, उसमें हेल्प हुई है किसकी, बाय द वर्क डन बाय हिज सेकेंड्स, जो उसके दूसरे लोग हैं उसने भी तो मदद की है ना। गुकेश रिवील्ड देयर नेम्स, गुकेश ने उनके नाम भी रिवील कर दिए, ओनली आफ्टर द मैच, मैच के बाद रिवील कर दिए। बिसाइड्स, किसके अलावा, द मेंटरिंग बाय GM आनंद वेस्ट ब्रिज आनंद क्लास अकेडमी, ये जो ग्रैंड मास्टर आनंद हैं उनका जो वेस्ट ब्रिज आनंद चेस अकेडमी है, इन्होंने तो मेंटोर किया ही, इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, इन्होंने तो मेंटोर किया है, इसके अलावा और भी लोग थे जिन्होंने इस गुकेश की मदद की है, तब जाके आज तक वो आज यहां तक पहुंचा है। ठीक है, चलिए, हिज वर्सटाइल गेम, कमाल का गेम खेलता, वर्सटाइल, बिल्ट ऑन एन इनेट एबिलिटी, तो ये जो है ना बिल्ट बना है ऑन एन इनेट एबिलिटी, इनेट का मतलब अंदर की जो आपकी काबिलियत होती है, तो एक अंदर की काबिलियत पर बनी है, टू कैलकुलेट मूव्स डीपली ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे फटाफट वो कैलकुलेट कर लेता है कि अच्छा अभी ये चाल चलेंगे, ये चाल चलेंगे, ये चाल चलेंगे, तो ये इनेट एबिलिटी है, तो बाहर से नहीं सीखी जा सकती। तो फिर से देख लीजिए कि हिज वर्साटाइल गेम, उसका जो वर्साटाइल गेम है ना, बिल्ट ऑन जो बना है उसके अंदर की काबिलियत से, टू कैलकुलेट मूव्स, जो मूव्स को कैलकुलेट कर ले बहुत डीपली बोर्ड पर, उस वर्साटाइल गेम ने केप्ट हिम इन अ गुड स्टेड, बहुत ही गुड स्टेड का मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से ना वो जा रहा है, उस पोजीशन में उसको रखा है, अगेंस्ट हिज मोर एक्सपीरियंस्ड अपोनेंट, उसका सबसे पावरफुल एक्सपीरियंस जो ओपोनेंट है, जो उसके खिलाफ जो खेल रहा था, तो उसके अगेंस्ट में इसको अच्छे पोजीशन पे रखा है। किस चीज ने रखा है? इसके इनेट एबिलिटी ने, इसकी जो काबिलियत है उसने।
द सर्ज ऑफ यंग इंडियन टैलेंट। सर्ज का मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से कोई चीज़ बढ़ता है उसे सर्ज कहते हैं। ये हमारा सब्जेक्ट है ना, सर्ज, की जो तेजी से बढ़ना है, ये जो उछाल है, जो सर्ज है, किसका? यंग इंडियन टैलेंट का, जो एकदम इंडियन टैलेंट, यंग नौजवान इंडियन टैलेंट जो उछल रहा है, ये जो सर्ज है ना, तो सर्ज कहाँ पे जाके रुक रहा है? सर्ज, उछाल कहाँ पे गया? टू द टॉप एशेलेंस ऑफ वर्ल्ड चेस इन रिसेंट ईयर। हाल के सालों में ये जो सर्ज है ना, ये कहाँ जाके रुका है? टॉप एशेलेंस। एशेलेंस का मतलब एकदम टॉप लेवल, टॉप जो वर्ल्ड चेस का जो टॉप लेवल है ना, वहाँ पे ये उछाल चला गया है अभी हाल फिलहाल के साल में। तो ये जो सर्च है ना, आगे देखते हैं यहाँ क्या है। कंपैट्रियट ग्रैंड मास्टर्स अर्जुन एरिगैसी एंड आर प्रज्ञानंदा आर इन द टॉप 15 अलॉन्ग विद द गुकेश। अब यहाँ पे एक अलग से स्टेटमेंट दे दिया है कि कंपैट्रियट यानी कि एक ही देश के रहने वाले। कंपैट्रियट का मतलब क्या होता है? जो एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो कंपैट्रियट है, कौन है? ये ग्रैंड मास्टर्स हैं, अर्जुन भी है और ये जो प्रज्ञानंदा है ये भी हैं। ये टॉप 15 में है अलॉन्ग विद गुकेश। अच्छा, गुकेश के साथ ये लोग भी हैं। ये बीच में एक इन्फॉर्मेशन दे दिया है, लेकिन हमारा सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो रहा है। सर्च मेरा सब्जेक्ट है, इसका वर्ब क्या है? यही वर्ब है। तो ये जो उछाल है ना इस टॉप लेवल पे, रेज्ड एक्सपेक्टेशन, हाँ इसने एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी है ऑफ अनोदर इंडियन वर्ल्ड चैंपियन इन चेस। चेस के अंदर जो बाकी जो इंडियन वर्ल्ड चैंपियन है ना, उनकी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन और बढ़ा दी। चलिए आगे देखते हैं। द यंगस्टर्स हैव पुश्ड ईच अदर टू डू देयर बेस्ट। जितने भी यंगस्टर्स है एक दूसरे को पुश किया है ताकि अपना अच्छा वो कर पाए, टू डू देयर बेस्ट। गुकेश वॉन अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। गुकेश वॉन, सब्जेक्ट ये है, गुकेश ने जीता। क्या जीता? स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट का जो टूर्नामेंट होता है वो जीत लिया। टू इमर्ज एज डिंग्स चैलेंजर। टू इमर्ज का मतलब होता है उभरना, उभरने के लिए। एज डिंग्स चैलेंजर, डिंग जो चाइना के रहने वाला है, तो डिंग्स के चैलेंजर के रूप में उसने जीत लिया। एंड हिज प्रोवेस वॉज एविडेंट। प्रोवेस का मतलब उसका जो स्किल था, जो टैलेंट था, वो एकदम क्लियर था। फॉलोइंग हिज इंडिविजुअल गोल्ड विनिंग परफॉर्मेंस। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद। तो उसका जो खुद का जो गोल्ड विनिंग परफॉर्मेंस था इन द चेन्नई एंड बुडापेस्ट चेस ओलंपियाड में, उसके बाद जो है उसका जो प्रोवेस था, जो टैलेंट था, वो जग जाहिर था, वो एविडेंट था, सबको दिख रहा था। ठीक है, तो सेंटेंस देख ना, गुकेश वॉन अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स टूर्नामेंट, वो जीत गया। टू एमर्ज एज डिंग्स चैलेंजर, डिंग चैलेंजर के रूप में उभरता हुआ, उभरने के लिए, इसको जो भी समझो, उभरने के लिए वो जीत गया। ये लिखने का स्टाइल होता है कि उसके चैलेंजर के रूप में उभरा और वो जीत गया। और साथ में हिज प्रोवेस वॉज एविडेंट, उसका जो टैलेंट था, जो प्रोवेस था, जो स्किल था, वो बिल्कुल साफ सुथरा था। और ये सब किसके बाद हुआ? फॉलोइंग हिज इंडिविजुअल गोल्ड विनिंग, जो इंडिविजुअली उसने गोल्ड विनिंग परफॉर्मेंस दिया था चेन्नई और बुडापेस्ट चेस ओलंपियाड्स में, उसके बाद। फिर कह रहा है कि द लैटर बीइंग इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन द टीम इवेंट। देखो अब लैटर, लैटर का मतलब क्या होता है? लैटर का मतलब होता है बाद वाला। जैसे मैं आपको बताता हूँ लैटर यहाँ पर क्या कह रहा है। ये देख रहे हैं आप, चेन्नई, ये एक नंबर हो गया, चेन्नई की बात की। और ये देख रहे हो क्या है? बुदापेस्ट चेस ओलंपियाड्स, यानी कि इसने दो ओलंपियाड्स की बात की, एक चेन्नई की और एक बुदापेस्ट की। तो ये पहला है और ये दूसरा है, तो दूसरे वाले को लैटर कहा जाता है, लैटर। तो ये कह रहा है कि द लैटर, यानी कि जो बुदापेस्ट चेस ओलंपियाड्स है ना, बीइंग इंडियाज फर्स्ट गोल्ड इन द टीम इवेंट, टीम इवेंट में इंडिया का फर्स्ट गोल है वो। बी मतलब होना, तो ये इन्होंने ऐसे लिखा है ना कि द लेटर बीइंग, लेटर जो है वो होते हुए, ऐसे थोड़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देते हैं ना, वो स्टाइल है, यानी कि पहला है। हिज नेक्स्ट फ्रंटियर, अगला जो टारगेट होगा, फ्रंटियर अगली जो बाउंड्री होगी, वुड बी टू रीच द हाइट्स, वो उस ऊंचाई तक पहुंचेगा, स्केल्ड बाय द वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट चेस प्लेयर, जिसको पहले ही तय कर लिया गया, स्केल कर लिया गया है, किसके द्वारा? दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट चेस प्लेयर के द्वारा। कौन है वो? मैग्नस कार्लसेन है, मैग्नस कार्लसेन। अब इसका अगला जो टारगेट होगा कि वहां पहुंचना है, जो मैग्नस कार्लसेन ने जो एक हाइट बना दी, उस हाइट पे पहुंचना है। गुकेश बिकमिंग द वर्ल्ड चैंपियन वुड ऑल्सो मोटिवेट हिज इंडियन कंपैट्रियट्स। अब देखो गुकेश बिकमिंग, ये आईएनजी क्यों लगता है? वैसे तो गुकेशेस, एक रूल आता है ना कि आप जेरेंट लगाओगे तो यहाँ एपोस्ट्रोफी ऐसा आना चाहिए, बट आजकल देते नहीं। तो गुकेश का बनना वर्ल्ड चैंपियन
वुड ऑल्सो मोटिवेट, अगर गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो मोटिवेट करेगा हिज इंडियन कंपैट्रियट्स को, यानी कि उसके इंडियन जो साथी है, जो एक ही कंट्री के रहने वाले, उनको मोटिवेट करेगा। एंड विल एड अ फिलिप, फिलिप का मतलब कि एक एक्स्ट्रा बूस्ट, एक पावर जोड़ देगा टू द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न चेस। आजकल का जो मॉडर्न चेस है उसके ग्रोथ में एक और पॉइंट जुड़ जाएगा अगर गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन गया। चेस एज अ स्पोर्ट, स्पोर्ट के रूप में, एंड वोकेशन, वोकेशन का मतलब पेशा, ऑक्यूपेशन के रूप में, इन द कंट्री ऑफ इट्स बर्थ, उसी कंट्री में जहां ये पैदा हुआ है, यानी कि इंडिया में पैदा। चेस का इंडिया का है, समझ गए? तो ये थी पार्सिंग, हो गया तो कंप्लीट हो गया, कुछ खास तो इसमें था नहीं। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू।